एंड सेजिटेरियस इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और देखिए ये 4 मंथ्स भी ठीक ठाक रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर इस हिसाब से देखें तो पूरा ही 2026 यानी कि 2026 आप लोगों के लिए अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बुके, स्पिरिट, मून, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। और इनफैक्ट देखिए बुके इज़ द फर्स्ट कार्ड, तो इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग भी अच्छी एनर्जीज़ के साथ होती हुई दिख रही है। बुके का कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, सरप्राइजेस की बात करता है, गिफ्ट्स की बात करता है। और ये गिफ्ट, ये सरप्राइज़ किसी भी तरीके का हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे सेजिटेरियस देख रहे हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं। जब आप 1-to-1 रीडिंग लेते हैं तो फिर बहुत क्लियरली हमें पता लग जाता है। लेकिन जब इतने सारे सेजिटेरियस देख रहे हैं, सबकी डिफरेंट सिचुएशन होगी, सबकी डिफरेंट लाइफ के एरियाज होंगे जिस पे फोकस है। तो जो भी लाइफ के एरिया पे आप फोकस कर रहे हैं, कहीं बुके का कार्ड कहता है कि उसी से ही रिलेटेड या तो आपको किसी खास इंसान से गिफ्ट मिल रहा है, सरप्राइज मिल रहा है, या यूनिवर्स आपको एक अच्छा सरप्राइज, एक अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं। ओवरऑल बुके इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है। और इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग जहाँ एक तरफ एक अच्छे सरप्राइज या किसी भी अच्छे गिफ्ट के साथ हो रही है, वो यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है या फिर किसी लव्ड वन की तरफ से हो सकता है। साथ ही साथ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कुछ चैलेंजेस भी इसी से ही रिलेटेड रह सकते हैं। और ये कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि अगर आप कंफ्यूज हुए, अगर आपने क्लैरिटी नहीं रखी तो फिर आप परेशान होंगे। लेकिन अगर आपने हार्ट और माइंड का बैलेंस रखा, अब देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल होकर चीज़ों को डील करें, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बहुत लॉजिकल होकर चीज़ों को डील करें। थोड़ा सा एक डिटैच्ड अटैचमेंट ज़रूर रखें एंड थोड़ा सा हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर रखें। ज़्यादा मुझे लगता है सेजिटेरियस लॉजिकली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स कहीं लॉजिक की बात करता है। क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। इमोशनली चीज़ों को डील ना करें या अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। देखिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। एंड फाइटिंग स्पिरिट भी रखें, क्योंकि अगर आप डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए, आपने गिव अप कर दिया, तो भी जो आप अचीव कर सकते हैं, यानी कि जो गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, उसको आप रियलिटी में नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यूनिवर्स की तरफ से सपोर्टिव एनर्जीज होंगी आपके गोल, आपके मकसद या जो भी आपकी डिज़ायर है उसको अचीव करने के लिए। लेकिन विजडम आपको रखनी पड़ेगी, क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी, डिटैच्ड अटैचमेंट आपको रखनी पड़ेगी, और एक फाइटिंग स्पिरिट भी आपको ही रखनी पड़ेगी। पॉजिटिविटी आपको ही रखनी पड़ेगी, तभी आप क्लियरली चीज़ों को देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, और बहुत क्लियरली ये कार्ड उसी चीज़ को कंफर्म करता है जो मैंने आपको कहा। क्योंकि देखिए अगर आपने क्लैरिटी नहीं रखी और जो भी मैंने आपको बताया, तो फिर आप थोड़ा सा हर्ट होंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे। और देखिए हर्ट का रीज़न अगेन सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगा, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे वुमेन का कार्ड कहता है कि कोई फीमेल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ के लिए मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए सिस्टर हो सकती हैं, कुछ के लिए डॉटर हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोलीग हो सकते हैं, अगेन कोई भी हो सकता है, या फिर आपकी ही खुद की एनर्जीज हो सकती हैं। उनकी वजह से आप थोड़ा सा हर्ट हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ सेजिटेरियस बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में, और छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर रही हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल आप हो रहे हैं, या फिर अगेन देखिए क्वीन भी फीमेल एनर्जीज की बात करता है। तो कोई फीमेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनका इन्फ्लुएंस है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है, उनके साथ ज़्यादा इंटरैक्शंस या फिर डीलिंग्स हो रही हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हर्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्पिरिट का कार्ड भी कहीं मैजिक की बात करता है, मिराकल्स की बात करता है। तो देखिए ये 4 मंथ्स थोड़ा सा चीज़ें अप एंड डाउन रहेंगी, लेकिन कहते हैं ना ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल।
तो यहाँ पर लास्ट कार्ड है जजमेंट, और ये कार्ड फ्रेश स्टार्टिंग की बात करता है, नई बिगनिंग की बात करता है इन अ ब्यूटिफुल एंड गुड वे। तो फिर से मैं कहूँगी अप एंड डाउन एनर्जीज इन 4 मंथ्स में रह सकती हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स जजमेंट एंड मून के कार्ड्स कहते हैं कि आपको अप्रिसिएशन, रिकग्निशन, जो भी लोग आपके आसपास हैं, जिस भी लाइफ के एरिया में आप बहुत फोकस कर रहे हैं, वहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है। एंड आप भी बहुत अच्छा अपने लिए फील करते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, एक हैप्पीनेस, जॉय भी रहती हुई दिख रही है, फ्रेश बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। हो सकता है थोड़े से क्रिटिकल, जजमेंटल इस टाइम पीरियड पे आप हो रहे हैं, बट ओवरऑल चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ऊपर की तरफ, सीधे की तरफ। इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन, थोड़ा सा ऊपर नीचे। लेकिन अगर ये ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि हमें सक्सेस मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती। ये जो ऊपर नीचे चीज़ें हो रही होती हैं और ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होता है, ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हम परेशान होते हैं। तो इन 4 मंथ्स में अगेन ऊपर नीचे चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, सक्सेस की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा। एंड आपको नेम, फेम भी मिलता हुआ दिख रहा है अगर आप इससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में हैं। एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सब सेजिटेरियस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रही है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है जहाँ पे एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रही है। एक मिनट मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ मून कार्ड में क्या लिखा हुआ है। केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग्स। अब रोमांटिक फीलिंग्स का मतलब सिर्फ एक लव रिलेशनशिप नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो एक रोमांटिक फीलिंग्स पार्टनर के लिए रह सकती हैं, और कहीं एक रिलेशनशिप से रिलेटेड नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट हो रही है। लेकिन रोमांस इज लाइक समथिंग दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट। तो ये आपका वर्क फ्रंट भी हो सकता है, या अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं। कोई घर भी हो सकता है जो आप खरीदना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं। फिर से कहूँगी, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको लेकर एक अच्छी फीलिंग होती हुई दिख रही है, या फिर उसी से ही रिलेटेड एक फ्रेश स्टार्ट, नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 2026 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। अगेन मुझे नहीं पता कि आप किस टाइम पे ये रीडिंग देखेंगे, अगस्त सितंबर के दौरान देखेंगे या स्टार्टिंग ऑफ 2026 देखेंगे। जब भी देखें ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।